आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दो बिल्डिंगे हैं और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 मीटर। अगर हम यहाँ पे लेडर को लगाएंगे तो यहाँ पे जस्ट उसका जो हाइट का बिल्डिंग रहेगा वहां पे 4 मीटर तक जाएगा। ऑन टर्निंग द लेडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट its top touches the window of the other building at a height 4.2 मीटर। find the width of the street। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे ए बी और सी डी दो बिल्डिंगों के वॉल्स हैं और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये बी डी जो रहेगा वो दोनों के बीच के बिल्डिंग का डिस्टेंस है एंड बी डी जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रीट को। वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी और सी डी टू बिल्डिंग्स के क्या है, वॉल्स है। अ लेडर 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter। यहाँ पे लेडर का फर्स्ट पोजीशन है ए और ये बिल्डिंग ए बी के जो वॉल्स है वो ए जो रहेगा वो विंडो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ए बी हाइट रहेगा उसका कितना रहेगा, 4 मीटर। और ए ही लेडर का जो हाइट है वो 5.8 मीटर है। फिर लेडर को क्या करेंगे, दूसरे साइड्स में यहाँ पे प्लेस करेंगे तो सी सेकंड पोजीशन है और इसका हाइट कितना रहेगा 5.8 और ये बिल्डिंग जो 2 है उसका सी डी का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा 4.2 मीटर। हाइट ऑफ द 4 मीटर। ऑन टर्निंग द लेडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट हिज टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। यहाँ पे पोजीशन करेंगे तो 4.2 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमको यहाँ पे क्या करना है, बीडी का कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई और एंगल ट्राइंगल ए बी क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। स्ट्रीट और बिल्डिंग जो रहता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई एंगल ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको ए 5.8 दिया है और ए बी कितना दिया है, 4 मीटर। तो क्या करना है, बी फाइंड करेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल सी डी इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे सी और सी डी का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो क्या करेंगे, ई डी का वैल्यू फाइंड करेंगे और बी डी फाइंड करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। ए बी रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग 1 and CD represents building 2। A and C represents the position of window। यहाँ पे window 1 और window 2 A and C represent window। AE and CE represent the position of ladder। तो फर्स्ट लेटर को यहाँ पे जब रखेंगे तो AE और C position of ladder और BD is equal to represent street। यहाँ पे AB लिख देते हैं। AB AB is equal to 4 meter and CD is equal to 4.2 meter और AE CE is equal to 5.8 meter। in triangle ABE angle ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्डिंग जो होता है स्ट्रीट के ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। रीजन लिख दें पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 5.8 द होल स्क्वायर और ए बी का कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 स्क्वायर को यहाँ पे लेके आते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर 5.8 का क्या करते हैं स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 5.8 को 5.8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 8 से 64 6 कैरी कर लेते हैं 8 5 जा 40 46 और यहाँ पे 0 एक पुट करते हैं 5 8 जा 40 कैरी 4 और 5 5 जा 25 29 तो इसको प्लस करेंगे 4 और 6 प्लस 0 6 4 9 13 कैरी 1 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे देखेंगे एक के बाद डेसिमल तो दो के बाद यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे 33.64 यहाँ पे लिख देते हैं 33.64 माइनस और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इसमें से क्या करते हैं 16 माइनस कर लेते हैं 4 में से 0 गया 4 और 6 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 13 में से 6 गया तो यहाँ पे बचेगा 7 एंड 2 में से 1 गया तो 1 17.64 तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64 अभी क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 और 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 अभी जो नंबर है वो 1600 और 2500 के बीच में है और यूनिट बेस पे कितना है 4 है तो 41 से लेकर 50 के बीच में नंबर आएगा तो 2 यहाँ पे 4 कभी आएगा जब यहाँ पे यूनिट प्लेस में यहाँ पे 2 रहेगा तो 42 और 8 8 जा 64 48 तो दोनों को मल्टीपल यहाँ पे दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 42 और 48 देखेंगे कौन सा किसका स्क्वायर रूट है तो पहले क्या करेंगे 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 4 जा 8 0 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 प्लस कर लेते हैं 4 और 8 8 16 कैरी 1 7 और 1 7 6 4 तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 7 6 4 जो रहेगा इसका मैच कर रहा है तो ये 42 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बी इज इक्वल टू 4.2 मीटर और यहाँ पे रीजन लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू 4.2 मीटर सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी ई लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे रीजन लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सी का वैल्यू कितना दिया 5.8 होल स्क्वायर और सी डी कितना दिया है यहाँ पे हमको 4.2 प्लस और डी क्या करना है फाइंड आउट करना है तो डी स्क्वायर 4.2 को क्या करते हैं इधर लेके आते हैं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4.2 द होल स्क्वायर और 5.8 का स्क्वायर यहाँ पे दिखे 5.8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 33.64 तो 33.64 माइनस और 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.64 और इसको माइनस कर लेते हैं तो 33.64 में से 17.64 माइनस करते हैं तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 और 3 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे कैरी करेंगे 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 16.00 दैट इज इक्वल टू 16 यहाँ पे क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो डी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर अभी क्या करेंगे बी डी फाइंड करेंगे तो बी प्लस डी बी डी इज इक्वल टू बी प्लस डी ई यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बी का वैल्यू कितना आ गया 4.2 प्लस और डी का वैल्यू कितना हो गया 4 और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.2 मीटर बी डी इज इक्वल टू 8.2 मीटर आंसर लिख देते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया